बजट। आज करेंगे बजट मतलब क्या है बोलो तो प्रेडिक्शन। बजट बजट मतलब प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करके हम रेडी करके रखेंगे, दैट इज बजट। फ्यूचर के लिए हम एस्टिमेट करेंगे, दैट इज बजट। एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होगा 28 फरवरी में, यूनियन बजट। बजट का मतलब क्या है? नेक्स्ट 22-23 साल में, 22-23 मतलब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक जो पूरा साल होगा उसमें डिफेंस में कितना खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना होगा, एजुकेशन में कितना खर्चा करेंगे, मेडिकल में कितना खर्चा करेंगे, पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। उसके हिसाब से हम कैश रेडी रखेंगे। खर्चा होगा तो पैसा अरेंज करके रखना है, वो होता है यूनियन बजट। तो हम लोग का यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या बजट करना है। एक बजट होगा फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। दूसरा है कैश बजट। तुम लोग का 2 बजट हुआ, और एक है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट थर्ड वन इज फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट और फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में बिजनेस में क्या क्या होता है? सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, परचेज बजट, वेजेस बजट, और ओवरहेड्स बजट। ये है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में बहुत सारा फंक्शन है। স্যার আমি একটু স্ক্রিনশট নেব। बजट में फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट और फंक्शनल बजट में बहुत सारा बजट आ जा रहा है। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, वेजेस बजट एंड ओवरहेड्स बजट। बाकी सारा ओवरहेड को ओवरहेड बजट बोलते हैं। इतना सारा बजट है। तुम अभी करेंगे, हम लोग का भी करेंगे फ्लेक्सिबल बजट। हेडिंग करो फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल बजट। ये फ्लेक्सिबल बजट क्या है? हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन में अभी प्रेजेंटली हम बना रहे हैं, मानो 5000 यूनिट्स। हम 15,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं, हम 8,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं।
ऊपर नीचे हो सकता है। कोई ऑर्डर आया, ज़्यादा यूनिट्स बनाना होगा, ऑर्डर कैंसिल है, कम यूनिट्स बनाएंगे। बट कॉस्ट हमको क्या होना चाहिए, हम जब बेचेंगे किसी को तो उसको तो बोलना पड़ेगा जो इतना होना चाहिए। तो वो है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में 3 टाइप का कॉस्ट इन्वॉल्व है। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स of expenses. There are 3 types of expenses. Number A, variable expenses. Number B, fixed expenses. Number C, semi-variable or semi-fixed expenses. सेमी वेरिएबल, जो सेमी वेरिएबल है उसी को सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। 3 टाइप का एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आप वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में बोलेंगे, हेडिंग करो। वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखो, इट इज varies with production. It is varies with production. It is varies with production proportionately. It is varies with production proportionately. That is, if production increases, that is, if production increases, cost will increase proportionately. और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मतलब, if production decreases, cost will decrease proportionately. If production increases, cost will increase proportionately. और वाइसी वर्सा मतलब है, if production decreases, cost will decrease proportionately. हम समझाएंगे एग्जाम्पल का साथ। ট্রেনিং 3 বছর, ট্রেনিং লাগবে 3 বছর। That is, cost per unit. That is, cost per unit at each level of production is remain same. That is, cost per unit at each level of production remain same. Per unit same, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन का साथ बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा होगा, कम होने से और प्रोपोर्शनेटली। जैसे एग्जांपल देते हैं, तुम गाड़ी चलाते, 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाता, 2 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर जाएगा, 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर जाएगा, 4 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जाएगा। मतलब क्या हुआ, जितना बढ़ रहा है कॉस्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कॉस्ट हो रहा है, कम हो रहा है। चलो, प्रोडक्शन का वैरी हो रहा है ना। सिमिलरली मशीन में जो डीजल चलता, पावर चलता,
जितना टाइम पेशिंग चलेगा कॉस्ट बढ़ेगा, कम प्रोडक्शन होगा कम कॉस्ट होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट जीरो, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरीज विथ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनली, पूरा प्रोपोर्शनली बढ़ेगा कमेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल देते थे, एग्जाम्पल देते हैं। देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख के लिखोगे। वेट 1000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स, मानो 5000 यूनिट्स, ऐसे बोल रहे हैं, 3 यूनिट्स का दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल मतलब तुम कोई में पेट्रोल हो, डीजल हो, रॉ मटेरियल हो, प्लास्टिक हो, आयरन हो, जो भी जिसका मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल। 1000 यूनिट बनाने में 5000 रुपये लगा, 7000 यूनिट बनाने में 35000 लगा, आप 5000 यूनिट बनाने में 25000 लगेगा। प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कॉस्ट इंक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीजेस, कॉस्ट विल डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट इज रिमेन कांस्टेंट। देखो 1000 यूनिट बनाने में 5000, एक यूनिट का दाम क्या है 5 पर यूनिट कितना है। सारा लेवल में देखो हम क्या बोले, कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेन सेम। यहाँ पे 35000 रुपये 7000 यूनिट बनाने में पर यूनिट कितना हो रहा है, और 25000 बनाने में 5000 यूनिट बनाने में 25000, तो कितना हो रहा है, तो ₹5 पर यूनिट हो रहा है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, पर यूनिट सारा लेवल में सेम मतलब वेरिएबल होगा। तो ये हम क्या बोले, डेफिनेशन में क्या बोले, इट इज वेरीज विथ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस कॉस्ट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली एंड वाइस वर्सा। समझे, क्लियर सबका। भाइस वर्सा माने किस? हाँ सर। ऑपोजिट, इफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस कॉस्ट विल डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली। समझे। आप बोल रहे हैं हम नेक्स्ट कॉस्ट क्या बोले, बी भाइस में वर्सा माने की? सेकेंड हम क्या लिखे थे, फिक्स कॉस्ट। लिखो फिक्स कॉस्ट पर फिक्स एक्सपेंसेस। लिखो इट रिमेन कांस्टेंट irrespective of production unit, it remain constant irrespective of production unit। कितना भी प्रोडक्शन कर लो कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, इट रिमेन कांस्टेंट बोले कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं, हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, और क्या एग्जाम्पल 7000 यूनिट बना रहे हैं, 5000 यूनिट बना रहे हैं। जो घर में रेंट देते हैं, जो घर में हम रेंट देते हैं, जो घर में बना रहे हैं उसका रेंट 1000 बनाए, बट हमको रेंट 15000 रुपये एवरी महीने में देना पड़ता। 7000 यूनिट्स में कितना में देना होगा, 15000 घर का रेंट। आप 5000 यूनिट में कितना देना होगा, 15000 ही देना होगा। कुछ नहीं बनाएंगे, जीरो। कितना देना होगा, 15000। तो इट रिमेन कांस्टेंट। जैसे मेरा एक घर का रेंट मानो 15000 रुपया, स्टूडेंट ज्यादा है कितना देना होगा, स्टूडेंट नहीं है कितना देना होगा। मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड। जो मैनेजर है उसका जो सैलरी देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सैलरी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो तो सैलरी कमेगा। तो क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्शन जीरो, सेल्स जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट 15000, लॉस 15000। क्या बोले, समझ में आया, पूरा लॉस ही तो है।
तो तुम्हारा क्या काम है, कैसे तैसे करके फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है, जो चीज हम अभी कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। नंबर सी में लिखो सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट, इसमें लिखो इट इज टू सम एक्सटेंट is fixed. It is to some extent is fixed. After that, it is variable. एक लेवल तक फिक्स्ड, उसके बाद वेरिएबल हो। अब समझाएंगे एग्जाम्पल का देके, तुम लोग चुपचाप बैठो, सारा एग्जाम्पल समझा देंगे। इट इज टू सम एक्सटेंट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट इज वेरिएबल। एक लेवल तक फिक्स, उसके बाद वेरिएबल होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, घर में कंजम्पशन जीरो, कुछ थे नहीं एक महीने, तो भी नेग्लिजिबल बिल आ जाएगा। क्या है, मीटर रेंट, सर्विस चार्जेस देके एक बिल आ जाएगा। एक लेवल तक फिक्स्ड, उसके बाद वेरिएबल। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को बोला गया तुम्हारा 5,000 रुपये महीने में फिक्स्ड है, उसके बाद जितना सेल्स करोगे 2% तुमको मिलेगा। मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हो रहा है वो पोर्शन। सेल्स बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगा, सेल्स कमेगा सैलरी कमेगा, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। टू सम एक्सटेंट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट इज वेरिएबल। जैसे लैंडलाइन का फोन BSNL का क्या होता है, वहाँ सुलभ जो है 160 रुपीज फिक्स्ड, उसका जितना कॉल करोगे पर कॉल का चार्जेस एक सर्टेन रहेगा, उसमें बढ़ेगा। जैसे मोबाइल तुम लोग लेते हो, एक लेवल तक तुमको सिम मेंटेन के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, कॉल चार्ज जितना पैसा चार्ज करेगा, जितना कॉल मिनट में जाएगा, मिनट में जाएगा पोस्ट पेड। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हो रहा है। एक लेवल तक फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल। एक रेंटल रहता और बाकी पोर्शन कॉल का ऊपर डिपेंड करता, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ये तीन चीज नहीं रहने से फिक्स्ड बजट कुछ भी नहीं है। तीन चीज है बोल के फ्लेक्सिबल बजट में बहुत कुछ है, करने का है, सीखने का भी है। क्या सीखने का है हम बाद में बताएंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स का एग्जाम्पल दिए थे, 7,000 यूनिट्स का एग्जाम्पल दिए थे और 5,000 यूनिट्स का। मानो पावर इसमें लगा 13,000, इसमें लगा 31,000, इसमें लगा 25,000। ऐसा है। फिक्स कॉस्ट में क्या हुआ था, फिक्स कॉस्ट में क्या होता, कॉस्ट कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता, पर यूनिट कांस्टेंट। इसमें देखो दोनों नेचर ही नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 13 है, इसमें 4 पॉइंट समथिंग है, इसमें 5 है। पर यूनिट सेम है, पर यूनिट सेम नहीं है। तो पर यूनिट सेम नहीं है तो मतलब क्या है, वेरिएबल नहीं है। अच्छा, कॉस्ट सेम है, कॉस्ट सेम नहीं है मतलब फिक्स भी नहीं है। कॉस्ट भी सेम नहीं है मतलब फिक्स भी नहीं है। मतलब इसके अंदर दो चीज है, वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है। तो कितना वेरिएबल कितना फिक्स, इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। दो चीज है, कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड। नीचे लिखो एलिमिनेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट between variable and fixed।
एलिमिनेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को एलिमिनेट करेंगे, कितना वेरिएबल होगा कितना फिक्स्ड होगा। एक फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, मतलब डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट, मतलब डेल्टा कॉस्ट बाय डेल्टा यूनिट भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में, डेल्टा कॉस्ट बाय डेल्टा यूनिट। तो यूनिट बोले, यूनिट का मतलब आवर होता है, केजी हो सकता, लीटर हो सकता, गैलन हो सकता, जो यूनिट का, जो प्रोडक्ट का जैसे यूनिट है। चेंज इन कॉस्ट मतलब ये दोनों, कोई भी दोनों लेवल का डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है बोलो, दोनों लेवल का डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है बोलो। 18,000। 18,000। डिफरेंस इन यूनिट, दोनों लेवल के यूनिट का डिफरेंस कितना है 6,000। तो ₹3 पर यूनिट वेरिएबल होगा, ₹3 कितना, 3 पर यूनिट वेरिएबल होगा, ये बोले ना, प्रूफ करते हैं 3 पर यूनिट वेरिएबल होगा। हम लोग का जो एग्जांपल दिए हैं उसमें क्या हो रहा है, 3 पर यूनिट वेरिएबल होगा। तो प्रूफ करते हैं, 1000 यूनिट 3 करके होने से कितना होगा 3000 है। तो बट यहाँ पे कितना दिया 13,000 दिया, फिक्स कितना हो रहा है 10,000 फिक्स्ड है। दूसरा यूनिट 7,000 यूनिट का 3 करके होने से कितना हो रहा है 21,000। 10,000 होगा फिक्स्ड, देखो मैच हो रहा है कि नहीं, ये दोनों जोड़ के कितना 13, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 31। तो 5,000 यूनिट्स में कितना होगा बोलो 15,000 और 10,000 फिक्स्ड कितना हो रहा है 25,000 मिल रहा है ना। अब एक प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, बोलून ना, यहाँ पे निकला 3 पर यूनिट वेरिएबल। 3 पर यूनिट वेरिएबल मतलब ये 1000 यूनिट्स, तब वेरिएबल कितना होगा 1000 इंटू 3 कितना हो रहा है 3000। बट टोटल कॉस्ट में कितना दिया 13,000। 3,000 वेरिएबल है, 10,000 फिक्स, तब तो 13,000 होगा। सिमिलरली 7,000 यूनिट्स का करो तुम, 7,000 यूनिट्स में 7,000 इंटू 3 कितना हो रहा है 21,000, और 10,000 जोड़ने से कितना हो रहा है 31,000। सिमिलरली 5,000 यूनिट्स का कितना होगा इंटू 3 कितना हो रहा है 15,000, और 10,000 फिक्स कितना हो रहा है 25,000। नेचर देखते हैं, नेचर में देखो यहाँ पे पर यूनिट 3 है, यहाँ पे पर यूनिट 3 है, यहाँ पे पर यूनिट 3 है। पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है वेरिएबल, और कॉस्ट सेम होने से क्या हो रहा है फिक्स्ड। समझे, इसका मतलब क्या हुआ, हम 20,000 यूनिट बनाना चाहते हैं तो कितना होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलो तो 3 करके पर यूनिट एक होगा कितना 60,000 रुपया, और यहाँ पे 10,000 लगेगा, टोटल कितना होगा। इसलिए कोई भी लेवल का हम निकाल सकते हैं। ये 3 कॉस्ट इन्वॉल्व है बोल के हम प्रोपोर्शनली कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल नहीं सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन में ही जाना है, समझे। ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल। सम नंबर 19 करते हैं। पहला सम, तुमको सम में क्या दिया 60% कैपेसिटी का बजट दे दिया। ये जो
60% कैपेसिटी का दिया, ये जो 60% मतलब कितना, 600 यूनिट्स। तुमको बजट करने बोला 80% मतलब 800 यूनिट्स का बजट करने बोला, 100% मतलब 1000 यूनिट्स का बनने बोला। बट जो लेवल देगा उसका कंफर्म करना है और बाकी दो भी करना होगा। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो हम फॉर्मेट देख के लिखोगे। 3 कॉलम करेंगे पार्टिकुलर्स का जगह छोड़ के। देखो हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे तुमको 60% कैपेसिटी का दिया मतलब 600 यूनिट्स का, तुमको 80% यूनिट्स का करने बोला मतलब 800 यूनिट्स का करने बोला, और 100% कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा है, 1000 यूनिट्स का बजट करने बोला। यह है कैपेसिटी। सम नंबर 19 करा रहे हैं, ऊपर में लिखोगे फ्लेक्सिबल बजट। ऊपर में लिखो फ्लेक्सिबल बजट। तुमको 60% बजट का दे दिया मतलब ये दे दिया, 80% और 100% करना है। ऊपर में लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट और कुछ लेवल तक छोड़ देंगे, 7-8 लाइन वहां पे लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ऐसे 2 कॉलम करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले दिया मेटेरियल, कितना दिया 100 पर यूनिट, तो लिखो मेटेरियल, ये वेरिएबल में ऑलवेज होगा, सामने नहीं बोलने से भी होगा। ब्रैकेट में लिखो ₹100 पर यूनिट। 100 देखिए 600 का साथ इंटू कर दो, कितना होगा 60,000, 80,000 और 1,00,000 इंटू कर दो 100 करके। दिस इज वेरिएबल, समझे। इसके बाद देखो लेबर ₹40 पर यूनिट है, लेबर 40 पर यूनिट है, तो 40 पर यूनिट मतलब कितना होगा बोलो, लिखो ₹40 पर यूनिट है। पर यूनिट मीन्स वेरिएबल। 24,000, 32,000 24,000, 32,000, 40,000। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस 10 पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, तो 6,000, 8,000, 10,000, ₹10 पर यूनिट है, 6,000, 8,000, 10,000। इसके बाद बोला ध्यान लगाओ, फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 बोला, 40% फिक्स्ड नहीं करोगे, हमको करने दो पहले, नया चीज है। फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 दिया, 40% फिक्स्ड 40,000 दिया, ये है सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। कैसे पता ना, 40% फिक्स्ड का मतलब है 60% वेरिएबल होगा, 40% फिक्स्ड का मतलब क्या है 60% वेरिएबल होगा, तो ये सेमी वेरिएबल है। तो तब क्या करेंगे देखो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2 जगह लिखोगे, वेरिएबल में लिखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिक्स्ड में लिखो। तुम्हारा 40,000 बोला, 40,000 जो बोला जिसमें 40% फिक्स्ड है, 40,000 का 40% फिक्स्ड है, 16,000 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा 40,000 का 60% वेरिएबल होगा, 24,000 होगा वेरिएबल,
40,000 का 40% फिक्स बोल दिया, मतलब 60% वेरिएबल होगा। किसका करेंगे ना, जो लेवल का देगा उसका पहले करेंगे, जो लेवल का बजट दिया रहेगा उसका पहले करेंगे। कर लिए हैं। अब वेरिएबल में देखो, ये जो 24,000 हुआ 600 यूनिट्स का, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है, 24,000 को 600 देके डिवाइड करो, 40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट जब निकाल लेंगे, ये 40 देके बाकी सब यूनिट्स को इंटू करेंगे। इंटू करो, 40 इंटू 8,000, सर बोल रहे हैं, एक मिनट, हेलो 1 मिनट बोल रहे हैं, 40,000, तो 40 इंटू 800 करेंगे, 40 इंटू 1000 करेंगे। आप फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसमें भी 16,000 होगा, इसमें भी 16,000 होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट जो लेवल का दिया रहेगा उसका पहले लिखेंगे, वही चीज बाकी दोनों लेवल में डालेंगे। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन का तो बढ़ेगा भी नहीं या कमेगा नहीं, हो गया फिक्स कॉस्ट। इसके बाद देखो सेम वे में जो हमको दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना दिया बोलो, 60% फिक्स्ड, तो दो जगह लिख दो एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल में लिखो, एडमिन एक्सपेंस फिक्स में लिखो। क्या बोला यहाँ पे, 60% फिक्स्ड, जो लेवल का दिया रहेगा 30,000 उसका 60% फिक्स करेंगे 18,000, वो चीज हम सब में लिखेंगे 18,000, समझे। और 60% फिक्स मतलब वेरिएबल कितना होगा 40%, तो 30,000 का 40% करो, कितना हो रहा है 12,000। 12,000 को हम 600 देके डिवाइड करेंगे, कितना हो रहा है ₹20 पर यूनिट हो रहा है। 20 इंटू 800 कितना होगा 16,000, 20 इंटू 1000 तो 20,000 हो जाएगा तुम्हारा। जहां पे कॉस्ट कांस्टेंट दैट इज फिक्स्ड और पर यूनिट कांस्टेंट सब में हो रहा है, यहाँ पे देखो 20 करके पर यूनिट होगा, मतलब क्या है दैट इज वेरिएबल। आप क्या करेंगे, यहां तक जोड़ेंगे, ये होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 600 यूनिट्स का निकालो, $1,26,000, $1,68,000, 2,10,000 वेरिएबल कॉस्ट हुआ। आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को जोड़ो, ये होगा टोटल फिक्स कॉस्ट 34,000। आप करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैपिटल ए दे दो, टोटल फिक्स कॉस्ट को कैपिटल बी दे दो। आप टोटल कॉस्ट लिखो, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब ए प्लस बी करो, 1,60,000, 2,02,000, 2,44,000 टोटल कॉस्ट कर दो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये सम कंप्लीट हो गया, तुमको टोटल कॉस्ट निकालने बोला 600 यूनिट्स का, 800 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का। टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। एक चीज हम समझाना चाहते हैं, ये सम हो गया यहां तक खत्म, बट हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर्पस में एक चीज बोलते हैं, सुनो। यहाँ पे 1,60,000 रुपया जो खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाई 600, पर यूनिट का कॉस्ट क्या हो रहा है देखो तो, डिवाइड 600 करो, 267। यहाँ पे 2,02,000 डिवाइड बाई 800 करो, 25.25 ना, 252 ना, 2.25 जो भी हो। हाँ और 2,44,000 डिवाइड बाई 1000 सिर्फ 5 होगा सर। 2244,
divided by 1000. 1000 44. मतलब क्या हुआ, जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं? प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट? कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं हो रहा है। देखो प्रोडक्शन जितना बल्क क्वांटिटी करोगे, जो अभिषेक का पहले बात था वही हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है। और भी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, तुम अभी 600 यूनिट बना रहे, कोई कस्टमर आके बोला, चाइना से ऑर्डर आया, हमको 400 यूनिट चाहिए, तुमको कितना यूनिट बनाना होगा? 1000। तुम्हारा लोकल मार्केट 600 कैपेसिटी है, तुमको इंटरनेशनल मार्केट से और 400 यूनिट आया ऑर्डर, तुमको कितना बनाना होगा? 1000। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे चाइना भी है, तुम भी हो, तो तुमको क्या करना होगा? इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे जहां पे तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट कितना 244 आया ना, इंटरनेशनल मार्केट में बोल रहा है हमको 211 रुपया करके पर यूनिट, 212 रुपया करके पर यूनिट देगा। इंटरनेशनल मार्केट बोल रहा है, चाइना वहां पे 212 करके दे रहा है, तुमको भी 212 करके देना होगा। जहां पे तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है? 244 पर यूनिट का कॉस्ट कितना, तुमको 212 में बेचना होगा। करोगे या नहीं? अपना कॉस्ट क्या है? 244 पर यूनिट, बट इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है, इंटरनेशनल मार्केट में तुमको बीट करना है और किसी कंपनी को तुमको कम पैसा में देना होगा। 212 करके बोल रहा है, बाद 212 में तुम्हारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तुम ऑर्डर लोगे या नहीं लोगे? ऑर्डर लेंगे। क्यों ना? अपना वेरिएबल कॉस्ट है 210, फीस कॉस्ट जो हम 600 में लगा था, एक्स्ट्रा 400 के लिए फीस कॉस्ट 0, एक्स्ट्रा 400 के लिए कितना फीस कॉस्ट कितना है? मेरा वही रेंट है, वही लेबर काम कर रहा है, फीस को नहीं लग रहा है। 400 यूनिट्स के लिए ये 210 से कोई भी ऊपर प्राइस होगा तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? ये बोलना चाहते हैं।